हेलो फ्रेंड, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं Redmi Note 7 Pro के MIUI 12.5 के अपडेट के बाद में बैटरी ड्रेन इश्यू के बारे में। तो गाइस, जब ये अपडेट रिलीज हुआ था तब हमने इसका कंप्लीट रिव्यू किया था, बैटरी ड्रेन के बारे में भी आपको बताया था। और साथ में गाइस मैंने आपको बोला था कि हो सकता है 2 साल हो चुके तो इस डिवाइस की शायद बैटरी खराब हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, इसमें मैं वॉइस को म्यूट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर गाइज मैंने इसकी जो बैटरी को रिप्लेस कर लिया। अभी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि इस बैटरी को डालने के बाद इस डिवाइस में बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी बैटरी रिप्लेस करूँगा, तो मैंने इसमें नई बैटरी डाल दी और उसके बाद इसका कैसा बैकअप है एंड अब जो ये आपको जो क्या ये बैटरी का इश्यू है या फिर अपडेट का इश्यू है। तो चलिए गाइज पहले मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन करना है और जैसे गाइज आप अपनी सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको आना गाइज बैटरी। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर बैटरी में आइए। बैटरी में आने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइज द 4 आइटम सेव बैटरी, तो ये यहाँ पर लिखा होगा या आपको एक दो यहाँ पर इश्यू दिखाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऑप्टिमाइज नीचे इस पर कर देना है, ऑप्टिमाइज ऑटोमेटिकली। तो इस पर यदि आप कर दोगे तो आपकी बैटरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और उसके बाद गाइज जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी एप्लीकेशन इसमें आई है और अवास्ट में जितनी भी आपको स्कैनिंग देखने को मिले, वो सारी स्कैनिंग आपको दिन में 1 या 2 बार करनी है। मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ और बैटरी का रिजल्ट भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आना डाटा यूजेज में और इसमें आने के बाद रीस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज में आइए, रीस्ट्रिक्ट डाटा बिल डाल देना। ये देखिए इस तरीके का आएगा तो आपको रीस्ट्रिक्ट डाटा कर देना है। तो यहाँ पर गाइज देखिए मैंने अभी इसके रीस्ट्रिक्ट डाटा कर दिया। उसके बाद गाइज कुछ सेटिंग्स में आपको और बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर गाइज अब आपको आना है प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन में। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आइए और आने के बाद यहाँ पर देखिए आपने किस किस ऐप को लोकेशन की परमिशन दे रखी है। आपको गाइज क्या कर देना है, यहाँ पर लोकेशन की परमिशन जिस किसी भी ऐप को दे रखी है उसको गाइज डिनाई कर देना। मैं गूगल को भी डिनाई कर रहा हूँ। लोकेशन की परमिशन गाइज बहुत ज़्यादा बैटरी का कंज्यूमेशन करती है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए आप कॉन्टैक्ट की परमिशन किस किस एप्लीकेशन को दे रखी है। यहाँ पर SC एप्लीकेशन जिसका कॉन्टैक्ट से कोई मतलब नहीं है, उस एप्लीकेशन को आप डिनाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अमेजन को कर रखी है, क्राउन यहाँ पर जो क्रोम को कर रखी है, क्रोम बिटार कोइन स्विच इन सभी को कर रखी है, क्योंकि इनको कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। बाद में माइक्रोफोन के आइए और जिस ऐप को माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है उसको आप डिनाई कर दीजिए, ठीक है गाइज। और उसके बाद गाइज आपको आना यहाँ पर अदर परमिशन के अंदर और अदर परमिशन के अंदर आने के बाद देखिए एक्टिविटी लॉन्चर ने आपकी कौन सी परमिशन ले रखी। यहाँ पर आपको एक परमिशन दिखाएगी गाइज, देखिए डिस्प्ले पॉपअप विंडो विलिंग रनिंग। ये जो परमिशन है काफ़ी लोगों की यहाँ पर जो अलाउ होती है, तो आप सभी एप्लीकेशन के अंदर चेक कर लेना। जिस किसी एप्लीकेशन के अंदर आपको डिस्प्ले पॉपअप विंडो की परमिशन अलाउ होती है उसको क्या करना गाइज आपको डिसेबल कर देना। याद रहे ये जो ना अमेजन पे आता हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, देखिए डिस्प्ले पॉपअप विंडो। ये परमिशन आपने किसी भी एप्लीकेशन की ऑन कर रखी है, सभी को चेक करना है और चेक करने के बाद उन सभी की परमिशन को आपको गाइज डिसेबल कर देना है। ये डिस्प्ले पर आपको पॉपअप दिखाता है जिससे आपका बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ये तो आपको परमिशन में करना है गाइज। उसके बाद गाइज जाना आपको स्पेशल परमिशन के अंदर। इस पे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर आने के बाद गाइज देखिए जिस किसी भी नोट ऑप्टिमाइज ऐप आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए नोट ऑप्टिमाइज, जो भी एप्लीकेशन नोट ऑप्टिमाइज है उन सभी एप्लीकेशन को आपको ऑप्टिमाइज कर देना है। एक टिप्स और बताने वाला हूँ गाइज बैटरी सेविंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं गेट ऐप को भी ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। नीचे आपको एक मिलेगा स्वामी, सभी को करके नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, स्वामी सर्विस फ्रेमवर्क, इसको भी गाइज आपको ऑप्टिमाइज कर देना है। और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि ये जो सेटिंग बताई मैंने आपको यहाँ पर नहीं मिले तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऐप्स में आइए, क्योंकि मैं नोट 7 प्रो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, भाई के पास है। मैं इस नोट 10 प्रो से वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से क्या है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाद में आपको क्या है, यहाँ पर मैनेज ऐप्स के अंदर आ जाइए और मैनेज ऐप्स के अंदर आने के बाद भी यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन पर जाइए, क्लिक कीजिए और इसकी परमिशन पे आओगे तो यहाँ पर आपको सारी परमिशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी आप परमिशन को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन गाइज परमिशन को डिनाई ज़रूर करना है। और इसका एक और तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आप ऐप्स में तो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है परमिशन, परमिशन पे आइए, फिर अदर परमिशन पे आइए और यहाँ पर भी वही सेम ही प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको इस तरीके का देखने को मिले। तो यहाँ पर परमानेंट नोटिफिकेशन भी आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर वो जो पॉपअप वाली विंडो ली उसको तो आपको ज़रूर से ही गाइज करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर एक और देखिए परमिशन में आइए, आपको ऑटो स्टार्ट की परमिशन देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना गाइज, ये देखिए मेरे रनिंग चल रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्रूकॉलर, इन सभी को देखिए मैंने ऑटो स्टार्ट की परमिशन नहीं दे रखी है। लेकिन जिस किसी भी ऐप को आपने दे रखी है उसको गाइज डिसेबल कर दीजिए। लेकिन वॉलपेपर कैजुअल को यदि आप डिसेबल कर दोगे
तो लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर चेंज नहीं होगा। ट्रूकॉलर को कर दोगे, ट्रूकॉलर बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, लेकिन ट्रूकॉलर को तो आप 101% कर ही दीजिए। उसके बाद गाइज आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर ऑटो स्टार्ट हमारा हो चुका है। इन सभी परमिशन को करने के बाद अब आपको गाइज आना है डुअल ऐप के अंदर। यदि आपने बहुत सारे डुअल ऐप क्रिएट कर रखे तो आपको क्या करना है गाइज, एक्टिव 1 मिनट के लिए या कुछ दिनों के लिए अपने डुअल ऐप को क्या है डिसेबल कर दीजिए। डुअल ऐप या डुअल ऐप अकाउंट या मान लीजिए डुअल स्पेस आपके डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा बैटरी का कंज्यूमेशन करता है, तो इसको भी आपको जरूर से डिसेबल करके रखना है। और उसके बाद गाइज कुछ सेटिंग्स और आती है, जैसे कि आप अपने वाईफाई को लॉन्ग टर्म के लिए बंद करके छोड़ देते हो या चालू करके छोड़ देते हो। मान लीजिए आपने वाईफाई को चालू करके छोड़ दिया और आप क्या करते हो लॉन्ग टर्म तो उसको बंद करना भूल जाते हो। आप अपने वाईफाई को डिसेबल रखिए जब आपको ज़रूरत नहीं हो। हॉटस्पॉट को भी डिसेबल रखिए, और हॉटस्पॉट की तो सेटिंग्स होती है 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो उसको आप ऑन कर लीजिए। लोकेशन की परमिशन को आपको डिनाई करना है। और हो सके तो अपने डिवाइस के अंदर है ना, यहाँ पर आप इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम रखने की कोशिश करें। एंड गाइस साथ में डायरेक्ट मोड को अप्लाई कर लीजिए, ये आपकी बैटरी को काफ़ी हद तक कंज्यूम होने से बचाता है। उसके बाद गाइस आप काफ़ी बार क्या करते हो, रिसेंट में देखिए मेरे 3 ही एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन हम काफ़ी बार भूल जाते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन को रिसेंट के अंदर चलाकर छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, रिसेंट के सारी एप्लीकेशन को बार बार टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना है गाइज, जिससे कि आप कुछ दिन के लिए बैटरी बचा सको। अभी गाइज रिजल्ट पे आते हैं कि जो मैंने बैटरी रिप्लेस की थी उसके बाद कैसा हाल है। तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था और एक बार अभी भी लास्ट में मैं वही वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें मैंने बैटरी को रिप्लेस किया। तो गाइज मैं क्लियर बता देता हूँ, बैटरी रिप्लेस करने के बाद हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। जैसा बैटरी ड्रेन पहले देखने को मिलता था उसी तरीके का बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। उससे न तो ज़्यादा हुआ है तो न कम हुआ है, बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बैटरी है ये प्रॉपर ओरिजिनल नहीं है, लेकिन गाइज एक बेस्ट क्वालिटी की बैटरी है। क्योंकि इस तरीके की बैटरी, इस बैटरी को हम शॉपकीपर यूज़ करते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आती है और 500 या 600 रुपये की आपकी मार्केट में मिल जाएगी और इसकी कॉस्ट भी कम है। एंड इसके अंदर आपको 6 महीने की रिप्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो ये बेस्ट बैटरी होती है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन गाइज रिप्लेस करने के बाद भी हमें रिजल्ट जो है ना गाइज वो बहुत ही कम देखने को मिला है। तो गाइज अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट तो हमें बहुत कम देखने को मिला। तो अब क्या सोल्यूशन है, तो अब एक ही सोल्यूशन है गाइज, ये जो इश्यू है गाइज ये इस अपडेट का इश्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, इस डिवाइस को डाउनग्रेड करना पड़ेगा जो आपका ओल्ड वर्जन था उस पर। तो डाउनग्रेड आपको गाइज किस तरीके से करना है, इस पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। आप पीसी से भी डाउनग्रेड कर सकते हैं एंड बिना पीसी के भी अपने डिवाइस को डाउनग्रेड कर सकते हैं ओल्ड वर्जन पे। तो यदि आप ओल्ड वर्जन पे जाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। अपने डिवाइस को बिना बूट लोडर अनलॉक किए भी कर सकते हैं एंड गाइज बूट लोडर अनलॉक करके भी कर सकते हैं और बिना अनलॉक करके भी कर सकते हैं। पीसी से कर सकते हैं और अपने डिवाइस से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, तो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस पे कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।